हेलो, बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आपका। आज से हम बीएससी थर्ड ईयर के ज़ूलॉजी स्टूडेंट के सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। ज़ूलॉजी फर्स्ट पेपर जो अप्लाइड एंड इकोनॉमिक ज़ूलॉजी का है, उसकी फर्स्ट यूनिट में 3 पैरासाइट्स के लाइफ साइकिल आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं पढ़ने के लिए। ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया और वाउचरेरिया। इनमें से पहला पैरासाइट ट्रिपैनोसोमा का है जिसकी हम आज शुरुआत कर रहे हैं। चूँकि ये बड़ा लाइफ साइकिल है तो इसको हम 2 पार्ट उसमें फिनिश करेंगे। पहले पार्ट में इसकी मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में इसके लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रिपैनोसोमा एक कॉमन पैरासाइट है ह्यूमन बींग्स का। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता है, लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये बहुत कॉमन पैरासाइट है। एक प्रोटोजोअन है, फाइलम प्रोटोजोआ के सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा का मेंबर है। और जो इसकी मार्फोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो ये एक फ्लैजिलेटेड एंडो ब्लड पैरासाइट है। सिंगल फ्लैजिला बॉडी में होता है और हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है और ख़ासतौर से ब्लड में पाया जाता है, तो इसलिए फ्लैजिलेटेड एंडो ब्लड पैरासाइट है। मोस्टली मैन में पैथोजेनिक है, मनुष्यों में रोगजनक होता है। उसके साथ साथ कुछ और वर्टिब्रेट्स जो हैं, दूसरे वर्टिब्रेट्स, कुछ दूसरे मैमल्स, गोट, शीप, हॉर्स, इनमें भी ये पैथोजन के रूप में, पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में ट्रिपैनोसोमा की 20 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, 20 स्पीशीज़, जिसमें से 3 स्पीशीज़ जो हैं वो ख़ासतौर से पैथोजेनिक हैं। और उनमें ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई रोडेशियंस और ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। ऊपर वाली जो 2 स्पीशीज़ हैं इनको आमतौर पर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस और ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस के नाम से जानते हैं। वैसे इनका सही नाम ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस और ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई रोडेशियंस है। ये दोनों स्पीशीज़ सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई जाती हैं, ख़ासतौर से नाइजीरिया, युगांडा, कॉन्गो, ज़ायरे। ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। सहारा डेजर्ट के आसपास के कंट्रीज़ हैं तो सहारियन कंट्रीज़ भी कहलाते हैं। वहाँ पर इन स्पीशीज़ के कारण अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम का रोग मनुष्यों में होता है, अफ्रीकन निद्रा रोग कहते हैं। एक तीसरी जो पैथोजेनिक स्पीशीज़ है इसकी, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई या ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है, ख़ासतौर से मैक्सिको जैसे, कोलंबिया जैसे कंट्रीज़ में। और वहाँ पर इसके कारण जो रोग होता है उसे आमतौर पर चगास डिजीज़ कहते हैं। ये बहुत कॉमनली वहाँ पर छोटे बच्चों में, 5 से 7 साल की आयु के बच्चों में होता है। तो हम जो लाइफ साइकिल पढ़ेंगे वो मेनली ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस के स्ट्रक्चर और उसके लाइफ पैटर्न पर आधारित है। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस, ये दोनों जो सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक कॉमनली पाई जाने वाली स्पीशीज़ हैं ट्रिपैनोसोमा की, उनका जो वेक्टर है, वाहक है, जिसके कारण ये पैरासाइट एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जाते हैं, वो वाहक या वेक्टर जो है वो एक फ्लाई है, एक मक्खी है, ग्लोसिना पेल्पेलिस जिसे ज़ूलॉजिकली कहते हैं, और आमतौर पर उसको सीसी फ्लाई कहते हैं। एक सहारा डेजर्ट के आसपास के कंट्रीज़ में कॉमनली पाई जाने वाली ब्लड सकिंग फ्लाई है, रक्त चूसने वाली, खून चूसने वाली मक्खी है, जो बहुत कॉमनली उस एरिया में पाई जाती है। और इसी के कारण उन देशों में मनुष्यों के बीच में ये रोग फैलता है। तो ये नाम याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, खासतौर से उसका कॉमन नेम सीसी फ्लाई, ज़ूलॉजिकली उसको ग्लोसिना पेल्पेलिस कहते हैं। इसका मार्फोलॉजी का पार्ट पढ़ने से पहले आप उसका डायग्राम देख सकते हैं। ट्रिपैनोसोमा का पूरी बॉडी उसकी फ्लैट, इलोंगेटेड, सिलेंडर और दोनों सिरों पर चपटी टेपरिंग एट बोथ एंड्स दिखाई देती है।
तो इलोंगेटेड, कलरलेस, सिकल शेप, फ्लैट, माइक्रोस्कोपिक बॉडी है और नॉर्मली 15 से 30 माइक्रोन लंबाई होती है और करीब 8 से 10 माइक्रोन उसकी चौड़ाई होती है। तो बहुत छोटे आकार का एक माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन पैरासाइट है। जो नॉर्मल कैरेक्टर होता है बहुत सारे प्रोटोजोन्स का कि उनकी बॉडी पर एक थिन इलास्टिकल कवरिंग होती है जिसको पेलिकल कहते हैं, वो यहाँ पर भी पाई जाती है। इलास्टिकल एक कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन है पेलिकल, और छोटे छोटे फाइबर्स से मिलकर बनी होती है पेलिकल, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसी की वजह से इसकी बॉडी जो है वो सिकुड़ सकती है, फैल सकती है। तो फ्लेक्सिबल बॉडी पेलिकल मेम्ब्रेन की वजह से होती है, जो आमतौर पर बहुत सारे प्रोटोजोन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यूनिफ्लैजिलेट पैरासाइट है ये, एक ही फ्लैजिला इसमें है और जो पोस्टीरियर एंड है बॉडी का, जो पिछला भाग है, पिछला सिरा है, वहाँ पर एक प्रोटीन ग्रैन्यूल है, बेसल ग्रैन्यूल जिसको कहते हैं, उससे एक फ्लैजिला निकला है और काफ़ी जगह पर ये फ्लैजिला बॉडी के साथ अटैच रहता है, लेकिन अगले सिरे से फ्लैजिला जो है एंटीरियर एंड से आगे की तरफ फ्रीली मूव करता रहता है। और 9+2 अरेंजमेंट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे यूग्लिना में पाया जाता है उसी तरह से जो फ्लैजिलम है इसका सिंगल है तो हम फ्लैजिलम कहेंगे। तो इसका जो फ्लैजिलम है इंटरनल उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें फाइब्रिल्स का अरेंजमेंट 9+2 पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो यूनिफ्लैजिलेट पैरासाइट है ये। जो बेसल ग्रैन्यूल वाला पार्ट है इसके पोस्टीरियर एंड की तरफ, उससे थोड़ा सा पीछे एक और बहुत ख़ास तरह का ग्रैन्यूल है काइनेटोप्लास्ट जिसको कहते हैं, और ये एक स्फेरिकल या डिस्क शेप पैराबेसल बॉडी है, प्रोटीन की बनी हुई। इसका मेन फंक्शन लोकोमोशन में हेल्प करना होता है। जो इसका फ्लैजिलम है उसमें वाइब्रेशंस होने की वजह से ये मूवमेंट करता है और काइनेटोप्लास्ट का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो साइटोप्लाज्म है इसकी बॉडी में वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ये भी एक प्रोटोजोन का नॉर्मल कैरेक्टर है। जो साइटोप्लाज्म का सेंट्रल पार्ट है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं, और जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एकदम नीचे वाला जो इसका हिस्सा है, जो क्लियर जोन है, साफ एक हिस्सा एक पट्टी के जैसा दिखता है, वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म क्लियरली एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइड रहता है। साइटोप्लाज्म में एक बड़ा फ्लैट न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा और उसके अंदर एक स्पष्ट रूप से पाया जाने वाला न्यूक्लियोलस भी है। इसके अलावा बहुत सारे कॉमन सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सिंगल एक गोल्जी बॉडी मिलेगा आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। तो नॉर्मल सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म वाले पार्ट में होते हैं। इसके अलावा जो सबसे डिस्टिंक्ट आपको कंपोनेंट या घटक देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म का, वो ग्रीनिश कलर के इस तरह के ग्रैन्यूल हैं जो पूरी बॉडी में इधर उधर बिखरे रहते हैं। ये वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं, जो एक तरह के रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स हैं, संचित भोज्य पदार्थ के कण हैं। पूरे साइटोप्लाज्म में ये इधर उधर बिखरे रहते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रिपैनोसोमा का कि ये पॉलीमॉर्फिक होता है, हिंदी में कहते हैं बहुरूपी। तो बहुरूपी से मतलब ये अपनी अवस्था को, अपनी आकृति और आकार को बदलता रहता है। एक ही लाइफ साइकिल में ये ऑलमोस्ट 5 से 6 रूपों में प्रकट होता है, 5 से 6 फॉर्म्स में पाया जाता है। तो पॉलीमॉर्फिक है, बहुरूपी है, और मनुष्यों के अंदर या जो सीसी फ्लाई के अंदर इसका लाइफ साइकिल चलता है उसमें कुल मिलाकर ये 5 से 6 अलग अलग रूपों में आपको देखने को मिलेगा। तो एक पॉलीमॉर्फिक पैरासाइट है ये। तो मार्फोलॉजिकली ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। एक इलोंगेटेड, यूनिफ्लैजिलेटेड, यूनिन्यूक्लिएट ये पैरासाइट है। चूँकि इसके लाइफ साइकिल का आधा हिस्सा मनुष्यों में और आधा हिस्सा सीसी फ्लाई में चलता है, तो ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, जिसका ऐसा पैरासाइट जिसका लाइफ साइकिल 2 अलग अलग पोषकों में पूरा होता है, वो डाइजेनेटिक पैरासाइट कहलाते हैं। तो ये भी एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। तो ये ट्रिपैनोसोमा की
मार्फोलॉजी की बात हो गई। अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रिपैनोसोमा के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और इससे जो होने वाला रोग है जिसको स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे उसको नियंत्रित करते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए रेहान्स बायोलॉजी से, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लगातार देखते रहिए।